बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑलवेज इंश्योर्स डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन बट नॉट इन द BCN। मतलब कहने का मकसद क्या है कि जब भी आप डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, टेबल को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस होना चाहिए। दूसरा, डिपेंडेंसी जो है प्रिजर्व्ड हो रहनी चाहिए। ठीक है, ये DBMS का रूल है डिकम्पोजिशन के रूल टाइम पे। यहाँ पे जो लॉसलेस वाला जो है वो सारे नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी आप आते हो तो अब यहाँ पे जो लॉसलेस वाला है वो तो सारी नॉर्मल फॉर्म फिल करती, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी अगर आप आते हो तो उसमें आपको जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCN बोथ जो है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन जो है वो फॉलो करती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि जो डिपेंडेंसीज हैं, जो ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी, जब हमने टेबल को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, तो क्या ओरिजिनल डिपेंडेंसीज प्रिजर्व रही, क्या वो एज इट इज़ रही, या उनमें से कोई डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ जो है आप हमेशा याद रखते हो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो हमेशा इंश्योर करती है कि प्रिजर्व रहेंगी, लेकिन BCNF जो है केस में ऐसा नहीं होगा। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में वो भी डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज केस। ठीक है, तो ऑलवेज जब भी हम कहते हैं तो BCNF के केस में नहीं, लेकिन थर्ड के केस में यस। इफ सेकंड के या फर्स्ट के केस में भी ऐसे कि बस BCN के केस में आपने बोलना है कि नो, क्लियर है। तो अब जिस चीज़ का प्रूफ अगर आपसे कोई पूछ ले किस चीज़ का प्रूफ बताओ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको सब समझाने जा रही हूँ। लेट्स से मेरे पास एक टेबल है R जिसके अंदर चार एट्रीब्यूट्स है ABCD। तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं कि AB जो है CD है और D जो है A है। तो कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड है, वो सिंपल से है कि देखो राइट हैंड साइड पे कौन कौन है। राइट हैंड साइड पे A है, C है, D है और यहाँ पे देखो। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे C, D और A है। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो नहीं आया, आपका B एट्रीब्यूट नहीं, तो आपका B जो भी कैंडिडेट की होगी उसके अंदर B होगा ही होगा। ठीक है, अकेले हो सकता है, अकेले B भी हो, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगी वहाँ पे B होगा। अब B से ही स्टार्ट कर ले। अगर अकेले B का क्लोजर लेते हैं, B के क्लोजर में क्या आएगा, अकेले B आएगा, तो B अकेला कैंडिडेट की नहीं हो सकती। अगर आपको B के साथ कुछ और लगाएंगे, तो लेट से मैं यहाँ पे B के साथ A लगा देती हूँ। तो अगर मैं B के साथ A लगा देती हूँ तो मेरे पास AB से AB तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रिवियल होती है, क्योंकि खुद को डिटरमाइन करेगा ही करेगा, ये तो सबको पता है। अगर AB से CD भी आ गया तो ये तो AB ने सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर लिया, तो मतलब AB क्या है, कैंडिडेट की। तो अब यहाँ पे इस पे लिख दो कि ये कैंडिडेट की मैंने एक फाइंड आउट कर ली, AB आपने फाइंड आउट कर ली। अब देखो B के साथ आपने C लगा दो, ताकि क्योंकि हमने सारे चेक करने हैं, कैंडिडेट की जो है सारे चेक करनी होती हैं। तो C के साथ अगर मैं B लगा देती हूँ, CB से CB आ गया, वो तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब मैं B के साथ क्या लगा देती हूँ, D लगा देती हूँ। DB से जो DB तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो D से जो है ये B है। ठीक है, D ये देखो, DB से क्या आ गया, A आ गया। पहले DB हम लिखते हैं। ठीक है, D से क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, DB से जो है यहाँ पे CB आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे आ गए हमारे पास। यहाँ पे दो कैंडिडेट की आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट की कौन सी हैं। ठीक है, आपने AB लगा लिया, उसके बाद आपने BD लगा दिया। ठीक है, ये हमारी जो है प्राइमरी की आ गई, कैंडिडेट की आ गई। अगर आप इसमें और भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते, लेकिन वो सुपर की बन जाएगी। सुपर की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट कैंडिडेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। अब दूसरा मेरा स्टेप क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कैंडिडेट की को बनाते हैं। आपकी प्राइमरी की जो है
कैंडिडेट की जो है, कैंडिडेट की किससे मिलके बनी है, तो कैंडिडेट की ये तो ए से मिलके बनी है। एक यहाँ पे बी आया और यहाँ पे डी आया। प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए, डी, ए बी डी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए, आपका सी। तो ये आपका यहाँ पे हो गया कंफर्म। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। कैसे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की। यस, लेफ्ट हैंड साइड तो कैंडिडेट की है, मतलब ये थर्ड में है। ये वाली मतलब सिर्फ अभी हमने सिर्फ एक चेक किया, अभी ये भी चेक करनी है, सारी डिपेंडेंसीज को चेक करना होता है। अब डी गोज टू ए, क्या लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, नहीं। गोज टू ए, क्या लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, नहीं। डी अकेला ही है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो कैंडिडेट की नहीं है। बट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन क्या आती है, या तो लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की हो या और राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देखो ए जो है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ए प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी आ गई। अब आप चेक करते हो BCNF, क्या ये BCNF है। BCNF क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की हो कोई, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड को मैं नहीं चेक करूँगा, तो BCNF के हिसाब से क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के ये कैंडिडेट की है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ आ गई, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये टेबल आपका थर्ड में तो है, लेकिन ये आपका BCNF में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से कहते हैं कि हम इसको अलग कर देते हैं। तो हमारा जो टेबल था ABCD, उसको मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। किसमें प्रॉब्लम आई थी, तो मैं क्या करूँगी, डी को अलग कर दूंगी, डी और ए को अलग कर दूंगी, कि डी का मैंने क्लोजर लिया, डी के क्लोजर में क्या आया, ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। डी जो भी डी के क्लोजर में आएगा उसको मैंने अलग कर देना है, ठीक है। बचा क्या, बचा मेरे पास यहाँ पे ए तो हमारा अलग हो गया, तो हमारे पास बचा BCD। मेरा ओरिजिनल टेबल जो है डिकम्पोज हो गया दो टेबल्स में, तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स बन गए R1 और R2 आ गए, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंसीज, सबसे पहले जो है लॉसलेस देखते हैं। लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होती है, जो दोनों में से कॉमन है वो कैंडिडेट की होना चाहिए, या तो इस टेबल का या इस टेबल का या दोनों का। तो अब यहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये तो जस्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगर इन केस यहाँ पे लॉसलेस के बारे में नहीं पता, तो एक इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों कॉमन क्या है, डी, या तो इसका कैंडिडेट की हो या इसका कैंडिडेट की हो, या दोनों टेबल्स हो जो ओरिजिनल टेबल्स हो। तो ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से, डी गोज टू ए, अगर इसके अंदर आ गए तो इसका क्लोजर हो गया डी आ गया, ठीक है। डी जो है इसके अंदर क्या है, कैंडिडेट की, तो यस ये लॉसलेस तो है। BCNF ऑलवेज इंश्योर्स लॉसलेस, यस, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग पे, डी गोज टू ए तो आ गया इसमें, ठीक है, लेकिन AB गोज टू CD कहाँ जाएंगे, इसमें तो ए है ही नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें बनाने पड़ेंगे कोई ना कोई डिपेंडेंसी। बनाओगे कैसे, अगर आप B का क्लोजर लो, इसको देख के इसके क्लोजर में क्या आएगा, अकेला B। अगर C का क्लोजर लोगे तो C आएगा, अगर D का क्लोजर लोगे तो यहाँ पे सिर्फ DA आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे DA आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इतना समझ आ गया। उसके बाद जो है अगर हम BC का क्लोजर लें तो BC के क्लोजर में जो है BC आ गया, ठीक है। और अगर BD का क्लोजर लें, BD तो आएगा ही आएगा, उसके बाद D से A आ गया, ठीक है, ये देखो, और AD से जो CD भी आ गया। तो लो जी इसमें सारे आ गए। तो अब यानी इससे आइडिया हो जाएगा कि BD जो है वो बेटर ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, BD से C, ठीक है, लेकिन BD से C आ रहा है ना, तो इसलिए आप इसको लिखोगे, आप इसको डिपेंडेंसी बना दो BD से C, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब D गोज टू A इसमें आ गया और D गोज टू C आ गया, ठीक है। ये इस तरह से इसमें टेबल बन के, लेकिन ये प्रिजर्व नहीं हुई। प्रिजर्व कैसे नहीं हुई, आप यहाँ पे अगर AB का क्लोजर लोगे तो AB के क्लोजर में क्या आएगा,
ए बी सी डी आएगा। अब यहाँ पे ए बी का क्लोजर लो तो क्या आएगा, ए बी के क्लोज ए डी के क्लोजर से क्या आएगा, तो ये देखो ए बी के क्लोजर से क्या आ गया, ए बी ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो ये तो इसकी जो डिपेंडेंसी थी ये प्रिजर्व नहीं हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी सी एन एफ ऑलवेज इंश्योर्स डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नो, बिकॉज बी सी एन में ऑलवेज इंश्योर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देख लो, कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।